सभी विद्यार्थियों को विजयादशमी की शुभकामना। आज हम बात करेंगे एनसीसी के बारे में। एनसीसी और नेशनल कैडेट कॉर्प्स 16 जुलाई 1948 को बनाई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। लेकिन इसके पीछे एक इतिहास भी है जो कि शुरू हुआ था 1917 को यूनिवर्सिटी कॉर्प्स के रूप से। यूनिवर्सिटी कॉर्प्स और यूसी इसलिए बनाई गई थी ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो आर्मी में जाने के लिए ट्रेंड लड़के मिल जाए। 1920 में इसका नाम बदलकर यूटीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कॉर्प्स किया गया और 1942 में इसको कहा गया यूओटीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स ट्रेनिंग कॉर्प्स। देश हित में काम करने वाले ट्रेंड सिटीजन तैयार करना और ज़रूरत पड़ने पे जो डिफेंस में जा सके ऐसे वातावरण तैयार करने के लिए 1946 में एक कमेटी बनाई गई और 1948 में आज का जो एनसीसी हम जानते हैं वो चलना शुरू हुआ। एनसीसी का मोटो जो है वो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, जो कि 23 दिसंबर 1957 को एडॉप्ट किया गया था। लेकिन इसको एडॉप्ट करने से पहले कुछ चर्चाएं भी हुई जहाँ पे ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, ड्यूटी यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ड्यूटी एंड यूनिटी ये सब चर्चा में आए और फाइनली यूनिटी एंड डिसिप्लिन ही हमारा एनसीसी का मोटो के रूप में एडॉप्ट किया गया। एनसीसी का जो एम्ब्लेम है वो भी ट्राई कलर का है, जो जैसा कि हमारा नेशनल फ्लैग है हमारा प्यारे भारतवर्ष का। लेकिन यहाँ पे कलर कुछ अलग कलर है जो कि है रेड, डार्क ब्लू और लाइट ब्लू, और ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारे इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को। एनसीसी का जो फ्लैग है ये भी ट्राई कलर का ही है और ये 1954 में इंट्रोड्यूस हुआ था और ये सेम एम्ब्लम की तरह सेम ही है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और 17 लोटस जो है वो 17 डायरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एनसीसी का जो एम है वो ये है कि एक ऐसा युवा संप्रदाय को तैयार करना जो कि ऑर्गेनाइज्ड हो, ट्रेंड हो और मोटिवेटेड हो, ताकि वो देश हित में किसी भी डिसिप्लिन में कोई भी काम कर सके। दूसरा तो ये है कि एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना, मतलब एक ऐसा वातावरण तैयार करना जहाँ से बच्चे आर्म्ड फोर्स में जाने के लिए काबिल हो। और तीसरा ये है कि उनके कैरेक्टर में यानी कि उनके चरित्र में एक अच्छा कैरेक्टर, एक अच्छा चरित्र डेवलप करना और डिसिप्लिन्ड हो जो कि, और लीडरशिप क्वालिटी हो जिनमें स्पिरिट ऑफ एडवेंचर हो और देश हित में सेल्फलेस सर्विस देने के लिए हमेशा तैयार हो। ये तो हुआ एम्स, लेकिन एक यंग जनरेशन जो कि ऑर्गेनाइज्ड हो, ट्रेंड हो, मोटिवेटेड हो, ये तैयार करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य नहीं हो सकता कि वो डिफेंस में ही जाए। इसीलिए ऑब्जेक्टिव टिप्स में कहा गया है कि वो लाइफ के किसी भी सेक्टर में जाए लेकिन वो सर्विस, नेशनल सर्विस देने का लायक हो। जैसे कि आप समझिए फ्लड हो गया या फिर अर्थक्वेक हो गया तो हम में से कितने लोग घर से निकलते हैं, और जितने भी निकलते हैं कितने ट्रेंड होते हैं और कितने मोटिवेटेड होते हैं कि नहीं हम जाकर उस नेशन के लिए सर्विस देंगे, सेवा करेंगे देश का। घर में बैठकर हम वो बहुत सारे बातें करते हैं, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, कभी सरकार को गाली देते हैं, कभी किसी को गाली देते हैं, लेकिन फील्ड में जाके हम काम नहीं करते और हम ट्रेंड भी नहीं है, कर भी नहीं सकते पूरा। तो इसलिए एक यंग जनरेशन क्रिएट करेंगे जो कि ट्रेंड हो, ऑर्गेनाइज्ड हो और सेल्फलेस सर्विस देने का मन भी हो। साथियों, एनसीसी और एनएसएस ऐसे संगठन है जो युवा पीढ़ी को राष्ट्रीय लक्ष्यों से, राष्ट्रीय सरोकारों से जोड़ते हैं। ठीक है, ये क्या है? कड़ी जो रस्सी बांध है ना, ऐसे कैरी करके नहीं चलते वो, ठीक है, स्लिंग लेके आते हो तो फिर वो कैरी करके लेके हैवी पोजीशन कितना पोजीशन होता है तो या ऊपर से होगा बैक साइड ऑफ द थंब आउट, क्या है up,
जाओ